Hello, good morning dear student. Welcome to our channel Gayatri School, Sancho. चलिए, my name is पवन जागीर and आज अपन भी कंटिन्यू कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। इसके अंदर वर्क के अंदर बात कर रहे थे पर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आज अपन इस अध्याय के लेक्चर नंबर 9 के साथ में। चलिए, इस लेक्चर से पहले अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ी, जितने भी विद्युत ऊर्जा संयंत्रों के बारे हैं उनके बारे में अपन ने सारी बात कर दी। आज अपन देखते हैं, टॉपिक है अपना पास ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। आपने देखा कि जितने भी ऊर्जा संयंत्र है उसमें क्या कर रहा था एक्चुअल में कि विद्युत संयंत्र है उसके ऊपर अपन एनर्जी देंगे, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, विद्युत ऊर्जा के अंदर। अर्थात एक ऊर्जा है वो दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती, यही और बस। अब देखिए, ऊर्जा संरक्षण का लोग क्या कहता है कि ऊर्जा को किसी विलकित निकाय के अंदर किसी ऊर्जा को न तो अपन उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अपने पास कोई गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को देखकर अपन उसको जैसे बात की अपन ने विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर दिया कि एक रूप से दूसरे रूप में अपन इसको बदल सकते हैं। लेकिन इस रूप में परिवर्तन के दौरान इस प्रोसेस के बीच कुछ ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि होती है, जिसके कारण वापस अपन उतनी ही मात्रा में गतिज ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक, तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कब बनेगी, जब अपने पास कोई सिस्टम ऐसा हो, विलकित या आइसोलेटेड सिस्टम हो, जिसके अंदर जो ये एनर्जी है वो इस रूप में और ये पुनः अपन उतनी ही मात्रा में वापस बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा को अपन ना तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक, ये अपने पास ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। अब इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे अपन ने देखा था पेंडुलम का, क्या था कि अगर ये साम्य अवस्था में है तो इसके पास एनर्जी स्थिर है, स्थिति ऊर्जा सपोज कर लेट। अब अपने पास इसको कुछ पल लगाकर इसको अपन क्या करेंगे, इसके माध्यम से खिसकाएंगे, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, गतिज ऊर्जा होगी। या इसको कुछ विस्थापित करते हैं अगर अपन छोड़ दें तो ये इस प्रकार से मूव करेगा, ये मूव करेगा, एक पोजीशन आएगा, यहाँ तक मैक्सिमम पोजीशन जाएगा और पुनः वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, स्थिर, और वापस ऐसे आएगा। इस कंडीशन के दौरान ये यहाँ जाएगा और वापस ऐसे गति करेगा। ये पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन आएगा तो यहाँ पे अपने पास कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अपने पास होगी पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा। यहाँ पर आके रुक जाएगा तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पर रुक गया मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। और इस पॉइंट पर अपने पास ये मूव करता रहेगा तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। क्योंकि यह जैसे पेंडुलम यहाँ से ऐसे आएगा तो ये गति करता हुआ इस पॉइंट पर अधिकतम वेग होगा और वापस धीरे धीरे वेग कम होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर वो आके स्थिर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे इस पेंडुलम की गति के दौरान क्या होगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम। अब जैसे यहाँ आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, तो अपन कह सकते हैं
कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा योग क्या रहता है, नियत रहता है, और यही अपने पास ऊर्जा संरक्षण है। अब इस के दौरान मैं कह सकता हूँ जितनी मात्रा में इस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा उतनी ही मात्रा में स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन होगा, उसको अपन डेल्टा के ई लेके, के ई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और डेल्टा पी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये जो परिवर्तन आएगा, अब देखिए एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, लेकिन दोनों का योग क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पीई पोटेंशियल एनर्जी, इसमें परिवर्तनों का योग क्या होगा, होगा। अगर ये अपने पास पॉजिटिव है, बढ़ रही है, तो ये अपने पास कैसे होगी, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या रहेगी, पॉजिटिव। इट मीन्स डेल्टा के ई बराबर होगा डेल्टा पी माइनस के ऋणात्मक के बराबर। अर्थात अपन कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के दौरान कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तथा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तनों का योग क्या रहता है, 0 रहता है, और दोनों में परिवर्तन समान मात्रा में, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा, विपरीत। ओके, और दूसरा एग्जांपल देखिए अपन, सपोज ये तो इसका एग्जांपल और भी दे सकते हैं। ये हमेशा ऊर्जा संरक्षण किन केसेस में होगा, जब वस्तु कोई संरक्षी बल के अंतर्गत गति का, यहाँ पे जरूरी है कि ऊर्जा संरक्षण तभी होगा जब कैसा रहेगा, संरक्षी बल। संरक्षी बल ऐसे होते हैं जैसे कि कोई बल लग रहा है, उसके विपरीत दिशा में एक और बल इंड्यूस होगा जो निरंतर उसको साम्यावस्था की ओर ले जाने की कोशिश करता है, और उस बल को ये अपन कहते हैं संरक्षी बल। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु है, तो उसके अंदर भी ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, प्रत्येक पोजीशन पर एनर्जी कांस्टेंट रहती है। दूसरा अपन देखें ग्राफ के अनुसार एग्जांपल, तो एक स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग से यहाँ पे कुछ एन द्रव्यमान है, ठीक है, इसको कुछ फोर्स अप्लाई करके इसको क्या करता है, दबाया जाता है। सपोज करें अपने ये कहाँ पे आएगा, अर्थात इस दिशा में वो v वेग से गति कर रहा है, ये v वेग से गति कर रहा है। उस कंडीशन के अंदर यहाँ से इस आरोपित बल के विपरीत दिशा में एक और बल लगता है जिसको अपन कहते हैं प्रत्यानयन बल, जो संरक्षित प्रकृति का होता है, और इस प्रत्यानयन बल को अपन कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसको पुनः उसी स्थिति में लाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे आके वो क्या होगा, रुक जाएगा, यहाँ पे वे क्या होगा, 0। अगर अपन जो आरोपित बल है इसको हटा दिया जाए तो पुनः वस्तु उसी पोजिशन पर आ जाती है। कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर वापस इनिशियल पोजिशन। सपोज करें ये विस्थापित अपने पास यहाँ से कितना किया, dx, कितना dx, तो ये अपने पास ऊर्जा संरक्षण। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, जैसे अपन इसको कुछ फोर्स लगाएंगे तो इसके पास एनर्जी होगी, वो केवल गतिज ऊर्जा होगी, 1/2 mv इसको गतिज ऊर्जा। इस पॉइंट तक जाके यहाँ पर आके रुक जाएगा, तो अपन कहेंगे कि प्रत्यानयन बल के विरुद्ध dx विस्थापित करने में जो किया गया कुल कार्य वो किस रूप में संचित होगा, मैं कह सकता हूं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो अपन कह सकते हैं किया गया कार्य W, टोटल W, और वो एनर्जी U A, और वो कितना होगा, 1/2 kx।
यहाँ पे के क्या कहलाएगा, स्प्रिंग नियतन, और एक्स कहलाएगा या फिर साम्यावस्था से विस्थापन ओके। अब देखें यहाँ पे जैसे इस पोजीशन पे था तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, पास पड़ा, जैसे कुछ बल लगाएंगे तो ये इसकी दिशा में कुछ v वेग से गति करेगा, p वेग से गति करेगा तो उसके पास एनर्जी कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। एक पोजीशन tx के पश्चात, विस्थापन के पश्चात यहाँ पे रुक जाएगा। तो इसको संपीड़ित करने में, कि स्प्रिंग को संपीड़ित करने में किया गया कुल कार्य है वो इस स्प्रिंग के अंदर प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं U E बराबर 1/2 kx²। पर जैसे ही इसको ऊपर हटाएंगे तो प्रत्यास्थ जो स्थिति ऊर्जा है वो क्या होगी, कम होगी, और गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसको देखें अपन, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे गतिज ऊर्जा प्लस प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट नियत रहते। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस इक्वल टू कांस्टेंट, तो 1/2 mv² प्लस 1/2 kx² इक्वल टू कांस्टेंट। जितनी मात्रा में परिवर्तन इसमें होगा, जैसे डेल्टा के इसमें परिवर्तन हुआ तो इसमें भी डेल्टा ही परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तनों का योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अपन कह सकते हैं डेल्टा के ई बराबर माइनस डेल्टा क्यू ई, अर्थात अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या होगी, कम, सेम अमाउंट में, कि जितनी मात्रा में इसमें वृद्धि होगी उतनी ही मात्रा में इसमें कमी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर स्थितिज ऊर्जा में कमी, दोनों क्या रहते हैं, बराबर। और ये ऊर्जा संरक्षण के कुछ एग्जाम्पल हैं, एक तो पेंडुलम, दूसरा स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कोई वस्तु, और तीसरा अपने पास एक स्प्रिंग। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल ऊर्जा संरक्षण के। और ये एनर्जी आपस में एक दूसरे को समान रूप से कब कर रही, जब ये किस बल के अंतर्गत गति करे, संरक्षी बल के अंतर्गत गति करते, वो उस कंडीशन के अंदर ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। तो ऊर्जा संरक्षण से क्या समझ में आया कि ऊर्जा को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, आप जानते हैं कि प्रत्येक एनर्जी किसका रूप होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूप होता है। और यांत्रिक ऊर्जा तो ऊर्जा से मिलकर होती, गतिज ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को भी अपन इसके द्वारा बता सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को भी इसके द्वारा बता सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर संरक्षी बल के अंतर्गत ना हो तो उस कंडीशन में, जैसे कोई गति कर रहा है वहां, जैसे मैंने कुछ एक ब्लॉक था, कुछ बल लगाया और यहाँ तक आके, जैसे सरफेस है, सरफेस पर यहाँ स्प्रिंग है, यहाँ पे कुछ बल लगाया, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ घर्षण भी कार्य करता है। वहाँ पे जो ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं वहाँ पे घर्षण वगैरह की बात अपन नहीं करते। ठीक है, तो इसके कारण घर्षण, जब बल लगाएंगे तो घर्षण बल एक विपरीत दिशा में लगता है, गति के विपरीत दिशा में। तो जितने बल के द्वारा इसको अपन ने किसका है, क्या वापस अपन छोड़ने पर पुनः इतनी ही पोजीशन पर आता है, नहीं, क्योंकि इस बल के द्वारा किया गया कुल कार्य का कुछ पार्ट किस रूप में, घर्षण ऊर्जा के रूप में नष्ट होता। अर्थात जब एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तन किया जाता है तब उन ऊर्जा का कुछ पार्ट होगा वो क्षय हो जाता है, तब ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। इट मीन्स
सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उसी को ही कहते हैं अपन ऊष्मा ऊर्जा हानि। ऊष्मा क्या कहेंगे, उस ऊर्जा हानि कहते हैं। ठीक, तो आज अपन ने बात की किसी में ऊर्जा संरक्षण के बारे में। ऊर्जा संरक्षण को अपन ने लिया। अब अपन पढ़ेंगे, अपन ने कहा कि एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो ऊर्जा लॉस किस प्रकार से होगा और किन किन ऊर्जा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, और उस ऊर्जा की हानि को कम कैसे किया जा सकता है, वो अपन अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए अब अपने पास ये लेक्चर, ये टॉपिक कंप्लीट होने आया, लगभग एक लेक्चर की बात है, फिर अपने पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अपने पास फिजिक्स का केवल एक प्रकाश बचेगा जो उसको अपन पढ़ाएंगे। ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आए होंगे। ठीक, धन्यवाद। ओके, बाय।